नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2025-26 प्रस्तुत कर दिया है और इस बजट के आने के बाद ही प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। दोस्तों, किसानों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ये बजट कैसा है, इसको लेकर हमने बातचीत की भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के प्रदेश मुख्य महासचिव और प्रदेश प्रवक्ता ठाकुर तारा सिंह बिष्ट से। उन्होंने क्या कुछ बताया और साथ में मोदी जी को क्या कुछ सलाह दी है, एक बजट पर एक खास चर्चा में हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं, क्योंकि तारा सिंह बिष्ट पर्वतीय समाज के एक बहुत बड़े नेता भी हैं। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, आज केंद्र सरकार ने बजट पेश कर दिया है। पहली जो बात की, इस बजट को आप किस तरीके से देख रहे हैं और क्या आपको लग रहा है कि ये बजट किसानों का हितैषी है? आज का जो बजट है वो मिडिल क्लास के लिए सबसे अच्छा बजट है। पहली बार 75 वर्षों में कोई सरकार ने मिडिल क्लास के लिए इतना एकदम से बिल्कुल 7 लाख रुपए का जो है सीधे कहाँ 7.5 लाख तक, कहाँ 13.25 लाख रुपए कर दिया है। ये बजट जो मिडिल क्लास वालों की जो रहती थी, लोग सोचते थे 10 करेंगे 11 करेंगे, लेकिन सीधे 14.25 लाख रुपया, 13.25 लाख रुपया कर दिया। ये बहुत बड़ा मिडिल क्लास ही टैक्सेबल, और जो ईमानदारी से टैक्स देता है वही मिडिल क्लास का ही आदमी होता है। और अगर सारी चीज़ों का टैक्स पेबल है तो मिडिल क्लास वही हद उसमें रहता था। लेकिन इस बार मिडिल क्लास वालों को इतना अच्छा वो हुआ है, छप्पर फाड़ के मोदी जी ने बिल्कुल अपने उसमें बहुत अच्छा वो किया। किसानों के लिए भी कर रखा है, मोटे अनाजों के लिए भी है। और जितने भी जैसे इन्होंने कह दी कि मखाना जो बहुत महंगा बिकता है मखाने का, वहाँ पर बिहार में वो लगाया जाएगा। जो हमारी ऊसर बंजर जमीन है इनको ठीक वो उस तरह से किया जाएगा। तो कुल मिला के जो बजट है वो हर आदमी को, चाहे वो निचले स्तर से हो चाहे वो हर मिल उसके लिए, मुझे तो लगता है कि जो बजट है देश के 75 वर्ष आज़ादी के हुए, 75 वर्ष की आज़ादी में पहली बार मुझे लग रहा है कि सारे लोगों को खुश किया गया है इस बजट। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे वो हाई क्लास हो। हाई क्लास वालों का भी बहुत हर टैक्सेबल में फायदा किया गया है। ये बहुत श्री निर्मला सीतारमण जी का बहुत सराहनीय और बहुत अच्छा बजट है। मैं इसके लिए मोदी जी को और हमारे भारत सरकार के जितने भी वित्त मंत्रालय के जो भी हैं सलाहकार हैं, सबको मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई और उनको धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हर समाज, हर वर्ग के लिए सोचा है। किसानों के उसमें भी काफ़ी चीज़ें की गई, मोटे अनाज का उत्पादन के लिए और सब चीज़ों के लिए, और जैविक उत्पादन के लिए सब चीज़ें की गई हैं। मैं भारत सरकार से एक ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वर्णिम चतुर्भुज जो एक योजना चलाई थी, उसी स्वर्णिम चतुर्भुज के तरह है पूरे देश में जितनी नदियां बह रही हैं सबको जोड़ने का काम हो जाएगा। तो जो हमारी असिंचित जमीन होती है, गर्मियों में कहीं पानी नहीं रहता है, ये सब सिंचित हो जाएगी। और इससे हमारे भारतवर्ष में इकोनॉमी में पहला, जिस दिन हमारे देश की सारी नदियां आपस में जुड़ जाएंगी उस दिन भारतवर्ष जो है देश का पूरे विश्व का पहला इकोनॉमी बन जाएगा। इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और अभी AI क्या D2 है उसमें वो है, उसका भी अभी अमेरिका और चाइना ने इसमें क्या, इस पर भी हमारा बहुत अच्छे ढंग से, अभी वैष्णो जी को सुन रहा था, उसके AI D2 को जो है उसके जो उसके लिए भी बहुत जोर शोर से काम चल रहा है। और हमारे इसरो ने इतने वो कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग इतना वो कर रहे हैं। तो एक हिसाब से देश जो है सही आदमी के हाथ में गया है और सही दिशा पे जा रहा है। और इस सारी प्रयासों को करते हुए, और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो चुनाव में जो फ्री की जो ये लत है, ये फ्री वाला जो है ये समाप्त कर देना चाहिए, जिससे कि फ्री में देने से अच्छा तो और कोई चीजें हो जाएंगी। एक कंपटीशन हो गया फ्री में बांटने का, वो इतना दे रहा तो हम इतना देंगे, वो एक महाभ्रष्ट केजरीवाल जो है
एक नई चीज लेके आया था, अगला सबसे बड़ा भ्रष्ट बन गया करीब। अगर उसके वो लगा, वो मुझे लग रहा है उसकी शीश महल की अगर पूरी तरह से अगर उसका पूरा मैनेजमेंट बनाया जाए तो 100 करोड़ से भी ऊपर उसके शीश महल में पैसा लग गया होगा। इस अगर उसका एक एक चीज का पूरा बढ़िया ढंग से अगर कोई वो करे तो वो 100 करोड़ से भी ऊपर उसकी लागत आएगी। और मोदी जी ने जो गुजरात नर्मदा उसके तर्ज पे जो गंगा यमुना को ये उसका वो बनाने के लिए किया है, उसके लिए भी बहुत हम उनकी सराहना करते हैं। और वो कर देंगे जो यमुना का जो सौंदर्यीकरण है, यमुना रिवर फ्रंट ये हो जाए और सारे देश की नदियों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो हमारा देश जो है प्रगति करने में कोई जो है कोई इसको 1947 तक हमारा देश विकसित देशों में कहलाएगा। और जो हमारे, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो हमारे नव युवक हैं जो पढ़े लिखे हैं वो फ्री लेने के बजाय अपनी भी कुछ मेहनत करें। अपनी मेहनत करेंगे उनका बौद्धिक विकास होगा, उनका शारीरिक विकास होगा, वो स्वस्थ रहेंगे। और इसी के साथ में भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और वित्त मंत्री जी को और पूरे भारत सरकार के हर मंत्रालय के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी के साथ जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय हिंदुस्तान। तो दोस्तों देखा आपने, यूनियन बजट पर चर्चा करते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता ठाकुर तारा सिंह बिष्ट ने इसको किसानों का और मध्यम वर्गीय परिवारों का हितैषी बताया है। साथ ही नदियों को जोड़ने का भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण सुझाव रखा है कि अगर ये नदियां जुड़ जाती हैं तो निश्चित ही देश की आर्थिक तरक्की को कोई रोक नहीं सकेगा। राजधानी लखनऊ से जुड़ी ऐसी ही प्रमुख खबरें और जानकारियां लगातार देखते रहिए, बने रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत